बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफरमान औलाद सारी जिंदगी का रोग होती है। वालिदैन के हुक्म की तामील न करने वाली औलाद के रन से अच्छा भला इंसान परेशान होकर बहुत से गलत इक़दामात उठाता है, जिससे बाद अज़ा औलाद भी तकलीफ उठा सकती है। नाफरमान औलाद गुमराह हो जाती है। बहुत से वालिदैन ऐसी औलाद के हाथों मारे भी जाते हैं। वो जुराइम में मुलव्वस हो जाती है और नशे भी करती है, तो उनकी वजह से उन्हें अदालतों में खार होना पड़ता है। ऐसी औलाद तालीम से भी महरूम हो जाती है। लेकिन कई सूरतों में पढ़ी लिखी औलाद के हाथों भी वालिदैन को तकलीफ उठानी पड़ती है। ये कितने जुल्म और शर्म की बात है कि वो वालिदैन जिन्होंने पाल पोस कर अपने मुंह का लुक्मा औलाद के मुंह में डालकर उसे पाला होता है, वही उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाती। वालिदैन को चाहिए कि वो खुद ऐसे हालात पैदा न होने दें। अगर औलाद में गुस्ताखी और नाफरमानी का रवैया देखें तो फौरी अल्लाह से रुजू करें और ये अमल शुरू कर दें। अमल ये है, बाद अज नमाज इशा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इस्म रब्बी या नाफियो 41 बार 21 दिन तक पढ़ें और अल्लाह के हुजूर उसके राह रास्त पर आने की दुआ करें। इंशाअल्लाह बिगड़े हुए बच्चों की इस्लाह होगी। इस्लामी वज़ाइफ का 100% नतीजा हासिल करने के लिए 5 वक्त की फर्ज नमाज अदा करना ज़रूरी है।